मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, हाँ जी। मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष संतोष संतोष। संतोष। क्या चल रहा है आप अभी? क्या आपको करते हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात नहीं। तो अभी ना बताइए। मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट यू डू? आई एम एक सेकंड। आई एम एंथ्रोपोर नहीं, आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनो। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस हंस के। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो, विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी। मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हाँ जी, डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक आपको हो मिली सर, थी कहीं? कांग्रेचुलेशन। अरे आपको मिल गई? हाँ मिल गई। हाँ जी, मैंने कहा कहाँ मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो आपकी डायरी हमें मिली है ये 3 दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते ये हो? हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। आप सर आप कहाँ? देखिए आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने 2.5 दिन लगा दिया उसमें। इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी, तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर। हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है, वर्मा पब्लिकेशन। तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ ही इसको नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर? ऐसे थोड़ी सर मुझसे नहीं रहा गया। शुरू के 2 पन्ने के बाद मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें शुरू में, उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। नहीं सर, ऐसे तो भाई आप कहाँ हो, कौन हो, बताओ जल्दी। ऐसे थोड़ी पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया, दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी। और उस दिन आपने लिखा है आज अरे तारीख कहाँ 18 छपेगी? मार्च। पागल हो गया क्या भाई तू? इसको लगाओ भाई, डाई पे लगाओ। मैं इसको छपा रहा हूँ आपको, आप दुकान से खरीद लेना, आपको तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना? पागल नहीं हो गया भाई तू? वहीं आगे मार रहा हूँ, कहाँ बताओ? मैं वहीं। कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है। पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है, पर्सनल डायरी। तो मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। 98.3 मिर्ची। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? नाम? ये तुम्हारी नंद जो है, नंद, हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी। और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो समझ, सच बताऊं, मैं तो एक बच्चे भी मिल ली नहीं। मैं तो यूं दब गई। बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या तुमसे बात बढ़ती चली जाएगी। मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी, मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया। हाँ, ये प्याज 12 रुपए किलो। मुझसे
एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। भाई नंद से बात करी, मैंने ये कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को अरे मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, सुन तो लो मेरी अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबसे से बात हो रही है हमारी। जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जाए यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की। अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, मैंने खून चूस लिया। बाद में कर ये वाली बात। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on radiomirchi.com. दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद। Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? क्लासिक होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल रहा हूँ, अब सुबह मेरे को उठाना। तो अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बताना है, कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार आप, रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं देखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ में लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार आप, उधर मुंह करो, दूसरी मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मत छू लियो तू, ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे, मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे।
बेटे मैं आपसे ये कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ दे वहाँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख। हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहाँ से, बाहर निकल। बैंक तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर, यस अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 222 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे लाई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं थी, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनीमून की हंसी तहसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। आपके आने वाले गानों को लेके बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको अगले 2 मिनट में पता लगने वाली। आप क्या बोलने वाले हो ना, एक इंसान है जो जान लेगा आपके बोलने से पहले। इसका नाम है MM नो। क्या बात है? नमस्ते जी, आप काँप क्यों रहे हो? अपना पूरा नाम बताइए। मोनाली ठाकुर। मैं जान सकता हूँ आप एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार। अपने दोनों हाथ सामने लाइए, इस तरह हाथ मेरा आप छोड़ सकते हैं, हाथ को सीधा। मैं आपके हाथ में 2 कार्ड रखूंगा, अगर कोई हाथ नीचे जाए या ऊपर की तरफ आपको दबाव लगे तो मुझे बताइए। 10 सेकंड के लिए अपने मस्तिष्क को शांति दीजिए और जो मैं कहूँगा मेरे साथ दोहराइए। एक चिड़िया चढ़ गया अतरिया पे लोटन कबूतर रे। दिस इज नवेद एंड आई एम फ्रॉम रेडियो मिर्ची। मैं मुर्गा बनाता हूँ। मोनाली, और आपका फ्यूचर जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो हमें ऑलरेडी मालूम है ना। गुड लक। आज के लिए मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय। हमें So you finally got something to talk about, you guys? Hoka? We figured out that guy can really act. That he's got a lot of talent. Yeah? He can really act. So you guys had fun at the end of it. हेलो। हाय रूबल। हाँ जी। मैं एडवर्टाइजिंग हब से नीलेश बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एड्स बनवाना चाहती हैं। मैं जान सकता हूँ किस तरह का प्रोडक्ट है? बेसिकली हाउस होल्ड यूज के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। आपको नंबर किसने दिया है? वेयर यू गॉट माय नंबर फ्रॉम? आपका नंबर मुझे मिला था मेरे ही एक मित्र से। उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपनी कंपनी के लिए एड्स बनवाने हैं। ओके। तो क्या मैं जान क्या सर्विसेज, मतलब किस तरह से करते हैं आप? हमारा काम 25 साल पुराना है।
इस काम में अभी तक कोई शिकायत ना ही शिकवा है। Sir, let me brief you something about our company. Basically, हम लोगों ने अभी अपनी कंपनी मार्केट में लॉन्च की है, and we are basically dealing into cosmetics and all that stuff. You out so that you can just give me the outline कि आप ad में क्या मतलब factors डालेंगे and all that. अरे वाह, ये तो कमाल है। अगर आपकी ऐसी कंपनी है तो इसके तो अच्छे ऐड बन सकते हैं। Where is your office place? हमारा ये काम 25 साल पुराना है। आज मैं घर से ही बात कर रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपको ऐड बनाने में देगी भारी से भारी डिस्काउंट। ओके, आप क्या थोड़ा सा मुझे प्लीज ब्रीफ करेंगे? मैं आपको अभी ब्रीफ किए देता हूँ। देखिए, आज तो मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐड का काम हमारे खून में, हमारा खानदानी ये काम है। हम ऐड ही ऐड बनाते थे। अभी मैं घर पे हूँ, किसी दिन मीटिंग फिक्स करते हैं और आपसे करते हैं 2-4 बातें। जी। आज मेरी उम्र हो गई कोई 52 साल, लेकिन ये काम मैंने करना छोड़ा नहीं। ठीक है, पर आप मुझे फिर भी 1 सेकंड होल्ड करिए, मेरी बहू आ रही है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? पिताजी, मैं जा रही हूँ करोल बाग, जहाँ लगी हुई है उत्तम साड़ियों पे उत्तम सेल। ज्यादा जानकारी के लिए उसी से संपर्क करें। वाह, ये हुई ना फायदे की बात। बहू, तुम जाओ करोल बाग और उठाओ उत्तम फायदा। जी रूपल, मैं आपको बोल रहा था, क्या पूछ रही थी आप? आप मेरे को बता रहे थे कि आपका क्या है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। मेरा बेटा घर से बाहर जा रहा है, जरा पूछता हूँ। अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं जा रहा हूँ हमारे कॉलेज के कंपटीशन में, जो लगातार 2 दिन तक चलने वाली है। अवश्य जाओ, लेकिन किसी भी लावारिस वस्तु को मत छूना, क्योंकि लावारिस वस्तु हो सकती है बम। इसकी सूचना मिलते ही किसी भी पुलिस वाले को सूचित करना और अपना कर्तव्य निभाना। मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ, सो बाय। जी, आप क्या बोल रही थी? तो मतलब ऑन एयर होगा, टेलीविजन पे होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा बता सके? 1 सेकंड होल्ड करिएगा। अरे बेटी, तुम कहाँ चली? पापा, मैं तो जा रही हूँ श्यामलाल कॉलेज, जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 4000 की छूट है। अरे वाह, ये हुआ ना फायदे का सौदा। आई एम सो सॉरी। जी, अब आप बोले क्या? जी, पॉसिबल हो सकता है एक मीटिंग फिक्सअप कर लीजिए और आके मेरे को चीजों को डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए थोड़ा। जरूर जरूर, लेकिन होल्ड करिए, मेरे दादाजी आ गए, घर ही में हूँ मैं। अरे दादाजी, आज आप घूमने नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, क्योंकि अब कुछ लोगों ने बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी है। वो घर आकर उनसे बातें करते हैं और उनका दिल लुभाते हैं। कंपनी में काम करते हैं आप? कैरेक्टर्स आपके घर में सारे एडवर्टाइजिंग के कैरेक्टर्स? हमारे तो खून में है एडवर्टाइजिंग, और हमारे ही खून में है किसी को परेशान करना। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने बनाया है आपका एक मुर्गा। जी हाँ, आज मुर्गा बनाने के लिए आप नवेद से संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कुछ मत करिए। हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर, ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे हूँ मैं। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर। हेलो, कस्टमर है। नहीं सर, ये गुल्लू बैठा है, मेरा ये कलीग है गुल्लू, ये सर्वर के साथ छेड़छाड़ मत कर। मैंने ईमेल आईडी सर मैंने आपके बैंक के फॉर्म पे लिखवाई है। मेरा ईमेल एड्रेस है kaushik.kuar@gmail.com। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़। सर, आई एम सो सॉरी, आपका जो जीमेल का ऑलरेडी है उस पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस सीसी करेंगे, लेकिन ये बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। गुल्लू मत कर यार, सर्वर के साथ मत कर छेड़छाड़। तो ये कैसे बनेगा भाई ईमेल एड्रेस नया? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप एक काम करना, अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Kindly hold the line. Your email is being generated.
Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, सर्वर के साथ छेड़छाड़ सही से बनाने दे। वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये है क्या, इसको मत दो ऐसे ऐसे कॉल, इसको इसे मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ, के डालिएगा। डालिए सर। 1 मिनट रुक जा जरा भाई। हाँ डाल दिया। Kindly hold the line. Your email is being generated. Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kallukangla@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, क्या कल्लू कंगला मत कर, उसको खुद Your new email ID is kallukangla@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, गुल्लू मत कर यार। भैया का मारो, जो काम करो तो करन दे ना। अब सुन, डांट रहे हैं ना तेरे को। सर ये गुल्लू है, ये गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको यार, मत कर ऐसे प्लीज। सर मेरे को ये बताइए, के कैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है गुल्लू। बिठा को रखा वहाँ पे। सर ये मैं क्या बताऊं सर, बॉस की सोर्स से आया है यहाँ पे। एक काम करना, आपको लोग कौशिक कुमार जी भी तो कहते होंगे ना कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कौशिक जी कहते हैं ना। हाँ। तो एक काम करना, आप इस बार डालना के जी कर देना, अंडरस्कोर बना के देखता हूँ। अंडरस्कोर से कुछ ये कर ही नहीं पाएगा, इसके बाद अंडरस्कोर का पासवर्ड नहीं है। गुल्लू को हटा, गुल्लू अब तू करके देख ले भाई, वो चिल्ला रहे हैं। रुकिए सर, डालिए के जी, डालिए के जी। हाँ रुको 1 मिनट। हाँ डाल दिया। Kindly hold the line. Your email is being generated. Please wait. Your email is ready. Your new email ID is kallukangla_gadhe-ka-bachcha@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। गुल्लू नहीं, अरे गुल्लू नहीं, उल्लू। कौशिक मेरी बात सुनो यार, कौशिक कौशिक रेडियो पे तुम, कौशिक मेरी बात सुनो, तुम रेडियो पे हो यार, रेडियो मिर्ची पे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है। वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू इस बार तूने सर की अगर आईडी सही नहीं बनाई ना, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, चपेट मार दो भाई आगे तेरे को। ये गुल्लू है कौन? गुल्लू मैं ही हूँ। अरे गुल्लू कोई नहीं है, गुल्लू कोई नहीं है, गुल्लू कोई नहीं है। हेलो हेलो महजबी, कौन बोल रहा है? अरे टीवी की आवाज कम कर लो महजबी, मेरा बैलेंस बहुत कम है, तो यहाँ कतर से बहुत महंगी है कॉल। महजबी बोल, कौन रहा है? महजबी, अरे कौन बोल रहा है, किससे बात करनी है? तौकीर महजबी, सलाम अलैकुम। बैलेंस बहुत कम है और बड़ी महंगी कॉल है यहाँ से कतर से। क्या हालचाल? आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है, यहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं है। रॉन्ग नंबर लगा दिया? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या मुझसे वो हो गई। सुनिए कौन बोल रही है साहिबा आप? हेलो, से क्या करना है? कतर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैं 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली है, पहले मैंने रिचार्ज करा के अपनी बीवी को फोन किया था और यही नंबर उसने, बेवकूफ ने ये नंबर दे दिया मुझे आपका। मैं कहाँ से नंबर लूँ, बैलेंस खत्म होने वाला है। आप जो भी साहिबा बोल रही है मेरी मदद करने, यहाँ पे इतना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चों से बात नहीं करी, अपनी बीवी की हेलो हाय नहीं सुनी, सलाम नहीं किया मेरा। आपसे गुजारिश है, इस नंबर भी यही दिया है, मैं 50 बार चेक कर चुका हूँ, यही नंबर है। अब थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो। आप रोइए मत पहले तो, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको अपने बच्चे की कसम, आपको मेरे बच्चों की कसम, 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लीजिए। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। आप अगर चाहे बुरा ना माने, ये बैलेंस गया 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी अहलिया बनके, आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन मेरी अहलिया बनके आपका कुछ नहीं घिसेगा। मेरे 150 रुपए यहाँ कतरी दिनार बचे हैं, इसमें बात कर लीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा, रोइए नहीं, अच्छा होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसे मेरा जरा दिल रख लीजिएगा। महजबी कैसी हो? ठीक हूँ। और महजबी घर में सब ठीक है वहाँ पे? हाँ सब ठीक है। और बताओ मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है। बकरा ईद पे आऊंगा, ईद पे तो छुट्टी नहीं मिल रही है। और जुनैद बताओ कैसा है बेटा? ठीक है वो भी। अच्छा, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज मंगानी हो तो फोन करना मुझे, ठीक है?
ठीक है ठीक है। अरे इंजेक्शन लग गई, इसलिए परेशान तो नहीं किया जुनैद ने? लेके गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ, लगा दिया उन्होंने। इंजेक्शन जुनैद के नहीं लग रहे थे महजबी, तुम्हारे लग रहा था इंजेक्शन। जुनैद को साथ में क्यों लेके गई थी? आपका बैलेंस खत्म हो रहा होगा। मेरा बैलेंस खत्म नहीं हो रहा, मेरे दिल को मैं अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे दिल को सुकून पड़ रहा है। गरीब आदमी कतर में लेबर क्लास का आदमी आया हूँ यहाँ, 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, रात को नींद आ जाएगी। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर, अपनी 20 बच्चे दूर कतर में पड़ा हूँ, बैलेंस खत्म होने वाले, 2 ताकि नींद आ जाए। सुनिए, हाँ मैं भी जरा चचा से बात कराओ अगर आसपास हो तो। चचा नहीं है आसपास, तो गए हुए हैं, गाँव चले गए। कब गए हैं? परसों गए। अरे तो 2 दिन पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, वो कैसे चले गए वहाँ पे? वो मुझे पता नहीं। और बताओ, क्या बहन कैसी है? बहन ठीक है। बहन का रिश्ता कोई आया महजबी, या क्या हुआ अभी उस रिश्ते का? जो वो एक आया था इखलास भाई के यहाँ से, अपने बड़े लड़के जुम्मन के साथ करना चाह रहे थे, बात चल रही है। महजबी तुमने बोलना छोड़ दिया क्या? कुछ पूछो, यहाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में पैसा कमा रहा हूँ, बताओ। कैसा मौसम है वहाँ? बहुत अच्छा है, कभी हो जाता है। कल घटा हो रही थी, तुम बहुत याद आ रही थी, और मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, ठीक है? ठीक है ठीक। कुछ मंगवाना है? नहीं। तुम्हारे वीजे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वीजा मिलेगा दूंगा, उसको लेके आना जुनैद को यहाँ पे। ठीक। बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं जब ही रख रहा हूँ, हिफाजत से रहना। और सुनो, हाँ यार एक बार कह दो जरा प्यार से, हम भी तरस गए, आई लव यू। महजबी बैलेंस जा रहा है क्या? सुन नहीं पा रही हो? हेलो महजबी, दूसरे वाले की तैयारी करके आऊंगा इस बार, फिक्र मत करना तुम, ठीक है? कौन बोल रहा है? मैं जब भी मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बहुत प्यारी मोहतरमा है आप, और ये जो कतर में भाई साहब थे ये मैं ही था। आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गई हैं। कतर से नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं महजबी, मैं कतर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन महजबी आखिरी बात, आई लव यू। हेलो चेतन जी, नमस्कार। बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपकी ये लोन की इंक्वायरी है, अभी बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। आप ये 6 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं? हाँ जी। पूछ सकता हूँ किस चीज के लिए ले रहे हैं? सर पर्सनल लोन है। अरे चेतन जी के फाइल उठा के ला भाई। ये पर्सनल लोन की इंक्वायरी तो हो गई है, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बताना चाह रहा हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया होगा बैंक वाले ने। हाँ जी। 6 लाख रुपए का आपका लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपका बैठता है 6,85,715 रुपए बैठता है। फालतू कितना हुआ सर, ये बता देंगे? 85,715 रुपए फालतू बैठ रहा है ना आपका। ओके सर 80,000 में से मान के चलिए आपने 80,000 को 100% आपने पे कर दिया बैंक को, तो बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान के चलिए 80,000 में से आपने 20% बैंक को पे कर रहे हैं, बाकी 80% आप पे नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है। 80% अगर आप पे नहीं करें तो बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है सीधी आपके आगे है, सीधी वाली टांग तोड़ता है, ठीक है सर? ये आपका 80% पे मैं बता रहा हूँ। अगर 80% रह जाता है, ओके सर। दूसरा बताया तो क्लॉज 2, जैसे आपने अगर 40% तो दे दिया। फर्स्ट वाला क्लॉज क्या बताया आपने? अगर आपने 80% पे नहीं किया तो बैंक वाले रिकवरी वाले आके सीधी टांग तोड़ते हैं। ये 80% पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या तोड़ते हैं? सीधी टांग तोड़ देते हैं। अगर आपका मान लीजिए 20%। एक मिनट, हेलो। हाँ जी। ऐसा तो कभी सुना नहीं कहीं पर भी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था उस पर। सर आप बुरा मत मानिए, मैंने आपकी टांग तोड़ दी क्या? बुरा नहीं मान रहा भैया, लेकिन जो मैंने देखा उसमें, हाँ उसमें पढ़ा था मैंने, ऊपर कहीं नहीं लिखा था ऐसा क्लॉज। कि आपकी इंटेंशन क्या है, बैंक को पैसा रिटर्न करने की ना? 100%। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज बता रहा हूँ जो हमारा काम बनता है। अच्छा सर, दूसरा ये सुन लीजिए, आपने 60% बैंक को दिया, 40% अभी रह गया बैंक का, और आप बैंक को नहीं दे रहे हैं, ठीक है सर? तो सर रिकवरी डिपार्टमेंट वाले 40% पे क्या करते हैं, सीधे आके नाक पे आपकी घुसंट मारते हैं 5। अगर आप इसको 4 घुसंट करवाना चाहते हैं ना, मेरी बात माने, आप सीधा इनको 41% दे दें ताकि आपको 4 घुसंट पड़ेंगे, ठीक है सर? भाई ये कभी सुना नहीं ये पहले बताया क्यों नहीं मुझे इस बारे में? सर मैंने आपके नाक पे घुसंट मारे, जो आप ऐसे मेरे से वो क्वेश्चन करें बुरा। तो मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपकी इंटेंशन क्या है? बैंक को देने की है ना? पैसा 100% वापस करना है, तो लेकिन सर ऐसा क्लॉज नहीं पड़ा ना वहाँ पर। सर भी बेकार में नेगेटिव छप जाएगा, क्या फायदा है? अग्री आई करते रहिए, मैं अपनी यहाँ से फाइल भेज देता हूँ। मानता हूँ एग्री, लेकिन ये थोड़ी सुना है कभी कि ना कैसे पकड़ लेंगे। आप जब कह रहे हैं मेरी इंटेंशन पूरी है कि मैं बैंक को पैसा वापस कर रहा हूँ, तो आप घबरा क्यों नहीं? 100% पैसा वापस करूंगा, जब तो ले रहा हूँ। तो बस सर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैं आपको लोन दिलवाता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको लोन मिल गया। ये मेरी जुबान है सर, मैं किसी को जुबान देता भी नहीं हूँ सर। मान के चलिए आपने 30% बैंक को दे दिया, 70% बैंक को नहीं दिया। 70% अगर नहीं देने का इरादा हो तो मेरी माने आप 69% ना देना, आप
70% देख के क्या करते रिकवरी वाले, सीधे आते हैं आपके सामने के जो 3 चमकते हुए दांत है ना उसमें घुसट मार के ना 3 बार निकाल के ले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप 70% ना रोक के ना इनके 60। मेरे को नहीं चाहिए लोन, लेना ही नहीं है तुम्हारे बैंक से, मैं किसी और बैंक में अप्लाई कर देता हूँ। सर मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप लोन को आप बंद कर रहे हैं तो अभी बंद मत करिए। आप अभी मत ऐसे मत बोलिए कि नहीं ले रहा। आप 3 महीने बाद बोला कि नहीं ले रहा, उसमें क्या होगा 3 महीने बाद आपसे बोलेंगे ना, 3 महीने बाद आप इनसे बोल दे रहे मेरे को लोन नहीं चाहिए। उसमें क्या करते हैं बैंक वाले, 3 महीने बाद देखे ना आपकी बॉडी जो है वो सड़क पे सिर्फ घसीटेंगे 3-4 और 3-4 ट्रक के पहिए चढ़ा देंगे। उसमें ज्यादा फायदा है आदमी को। हम तो हर चीज में आदमी को कस्टमर को हेलो सर लोन पास हो गया आपका, मुबारक हो। कौन बोल रहा भाई, बता भी दो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको लोन चाहिए। वैसे क्या यार आपका लोन जो है वो आपको मिल जाएगा। मैं वही सोच रहा हूँ इतनी देर से, क्या ऐसा कहाँ होता है? ऐसे सर आपका क्या इरादा, 69% रोकेंगे इनका या 20% रोकेंगे? हेलो, मैं बउआ बोल रही हूँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अब बताओ। ये काम का यही है कि ये दुनिया क्या है? दुनिया गोल है और क्या है? नहीं गोल नहीं है, गोल तो है। हाँ दुनिया एक मार्केट है, बाजार है। अच्छा बाजार है, और क्या? आगे बोलो। और यहाँ क्या क्या बिकता है? अरे बहुत कुछ बिकता है, कंघी बिकती है, कंघी, माचिस बिकती है, माचिस बिकती है, दाल चावल बिकता है, दाल चावल बिकता है। लेकिन फिर जब इतनी चीजें बिकती हैं, हाँ तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो गया तेल लेने? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तेल लेने ही क्यों कहते हैं कि वो गया है? जिसको नहीं जरूरत होती वो नहीं जाता है, बाकी सामान लेता है। जिसको जरूरत मोमबत्ती है, तेल लेने क्यों गया? अरे तो तेल के भी तो अपने अपने फायदे हैं मेरे भाई। फायदे हैं तेल के? गिना दे तुमको। गिनाओ गिनाओ, क्या काम है? तेल सर पे लगाया जाता है, और तेल से मालिश होती है, और खाने में इस्तेमाल होता है, और गाड़ी में भी तेल पड़ता है। गाड़ी में भी, और है ना? नहीं और तेल क्या? यार लग रहा है तुम और भी कुछ तेल के बारे में सुनना चाहते हो। अगर सुनना चाहते हो तो बताएं हम। नहीं नहीं मैं तो सब जानना चाहता हूँ। आखिर जब बोलते हैं कि तेल लेने गया तो बताऊं मैं? हाँ बताओ। तेल लगा के जाती है, समझे? ये अच्छी दोबारा तुमने फोन किया हमको, उलझुल सवाल किया और हमारा समय बर्बाद किया, तो वही तेल जो नहीं, एक मिनट रुकिए, ये गलत तेल का ये गलत प्रयोग है। इतनी बार तुमने यहाँ दोबारा फोन किया और नहीं बर्बाद किया ना, तो नहीं मेरी नहीं आओ बस कर, चुप जा, चुप, तुम्हारी जबान लगा जाए ठोकर में हेलो फोन करके समय पर तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तुमको बैन करेंगी। बैन कर दोगे? बैन कर देंगे हाँ। मैं तुम्हारी का तुम्हारी जब मैं चाहता हूँ कि लोग तेल लेने न जाए, कुछ और ही लेने जाए। हमारा लेने जाएंगे लोग। चलो मैं जा रहा हूँ तेल लेने। ओके, नहीं बात करनी है।